यही है। जैसे अभी हमारे एक भाई हैं, इन्होंने कल क्लास ली थी, हमारी फर्स्ट क्लास ली थी। तो आज इनका फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट था, कितना बता रहे थे आप? 827। 827 का प्रॉफिट था और उसको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल गए थे। ऐसे ही है। फिर इनको लगा कि मुझे सेकंड ट्रेड करनी चाहिए। आपने सेकंड ट्रेड करी, इन्होंने रूल पूरा फॉलो करा, तब भी आज ये प्रॉफिट में बैठे हैं। क्योंकि फर्स्ट ट्रेड में जो आया प्रॉफिट होता है, इनको पता था कि मेरा 800 रुपये का प्रॉफिट है, राउंड फिगर में 800 रुपये मान लेते हैं। तो सेकंड जो ट्रेड ले रहा हूँ उसमें 400 रुपये का रिस्क लेना है, यानी 50%। तो इन्होंने वही करा, 400 रुपये का रिस्क लिया। और आज ये, हालांकि रिस्क इन्होंने 200 रुपये के आसपास का लिया है ना, 200 रुपये का रिस्क लिया है। तो प्रॉफिट नेट नेट कितना बचा है अभी? 600 कुछ, 600 के आसपास का कुछ बचा हुआ है। 50 की ब्रोकरेज मान लो, हालांकि ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो मैं एक बता दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, उससे कर लेना। बहुत कम ब्रोकरेज जाती है, जाती तो है उसमें भी, लेकिन कम जाएगी उसमें। तो उससे तो आप बच ही जाओगे, ब्रोकरेज वाली समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब बहुत कम जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी। कुछ लोग कहते हैं वीडियो में कि हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करना फ्री है, ये है वो है। फ्री व्री कुछ नहीं होता भाई, मतलब उसके लिए अलग से डीमैट अकाउंट खोलना है। हाँ, फ्री व्री कुछ नहीं होता है, सब में पैसे जाते हैं, ठीक है, सब में जाते हैं, लेकिन कम जाते हैं। हाँ, किसी में कम। पर होता क्या है कि यूट्यूबर्स को एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप उनके लिंक से करते हो ना, तो कुछ आपको रियायत मिल जाती है। ये हो जाता है, ये और ये होता है, जेन्युइनली होता है ये। तो बहुत अच्छा लगा भाई कि आपने रूल फॉलो करा। थोड़ा पीछे रहना। ये फर्स्ट डे था, इसलिए आप प्रॉफिट में हो। कल भी आई होप कि आप चीज़ें अच्छी बताने वाले हो। आपने भी कुछ ट्रेड करी थी क्या आज? करी है तो बताओ। नहीं करी। आपने नहीं करी? क्यों नहीं करी? नहीं करी वैसे, अच्छे, तो सीखे ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अभी तो 3 दिन दे दो और 5 दिन की क्लास होती है हमारी। 3 दिन में तो आप इतना हो जाओगे कि यार आप ट्रेड करने लायक हो जाओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। अब जैसे मैंने ये वाला शेयर खोला हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। अभी मैंने ये वाला शेयर खोला हुआ, आप यहाँ पे नाम पढ़ लेना। ये वाला शेयर खोला हुआ है मैंने, और ये वाला शेयर आज हमारा यहाँ से स्टार्टिंग से पहली कैंडल, आप पहली कैंडल चेक करो। पहली कैंडल में मोस्ट प्रोबेबली आपको आइडिया लग जाता है पहली दूसरी तीसरी कैंडल से कि शेयर में दम नहीं है आज। और शेयर की सबसे अच्छी खास बात ये मानी जाती है कि शेयर एक ट्रेंड को फॉलो करता है। मैंने आपको बोला भी था कल ही, शेयर ट्रेंड को फॉलो करता है। शेयर्स को पकड़ना बहुत आसान भी हो जाता है। शेयर्स एक ही डायरेक्शनल मूव में काम करता है। अगर उसको आज चढ़ना है तो वो चढ़ेगा, उसको आज अगर गिरना है तो वो गिरेगा। निफ्टी की तरह नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह नहीं कि ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा, नहीं। अब इस वाले शेयर को देखो, ये वाला शेयर यहाँ पे खुलता है, पहली कैंडल हमारी पूरी रेड बनती है, यहाँ से पूरी रेड बनती है, सेकंड दोबारा रेड बनती है। तो यहाँ से इन दोनों कैंडल से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ये आज नहीं चढ़ने वाला। और अगर किसी भी कैंडल ने, किसी भी तीसरी चौथी कैंडल ने अगर इसके हाई को तोड़ दिया तो फिर समझ लेना वो फेक था, वो फॉल्स था। तो ये अपने डायरेक्शनल मूव को चेंज कर देगा अब। लेकिन अगर पिछले कुछ टाइम से अगर इसने इसके हाई को नहीं क्रॉस करा है तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। अब देखो सुबह यहाँ से लगातार 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 गिरते ही जा रहा है। अब देखो जो ग्रीन बन रही है, देखो न्यूज वाले जो शेयर्स होते हैं ना, जैसे कि अब देखो ये वाला शेयर है, आप इधर देख लीजिए, जब से ये 8% गिरा हुआ है, ये वाला शेयर है, ठीक है ना। आप नाम देख लीजिए, मैं नाम नहीं ले सकता। ये वाला शेयर हमारा 8% गिरा हुआ है, ये न्यूज पर चल रहे हैं। इस वाले शेयर में क्या है कि पब्लिक ने क्या करा, जैसे ना हर शेयर्स का डेटा निकल कर आता है रिजल्ट आने से पहले। अभी जनवरी महीना चल रहा है तो Q3 के रिजल्ट हमारे आने वाले हैं। सारी कंपनियां अपने रिजल्ट पेश करेंगी। जिसका अच्छा रिजल्ट आएगा वो शेयर चढ़ेंगे, जिसका बेकार रिजल्ट आएगा वो शेयर गिरेंगे। लेकिन लास्ट क्वार्टर में Q2 में क्या हुआ था ना, चीजें उल्टी हो रही थी। जिसका रिजल्ट अच्छा आ रहा था वो शेयर गिर रहे थे, जिसका रिजल्ट बेकार आ रहा था चढ़ रहे थे। अब इस बार देखते हैं, अगर जिसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं चढ़ने चाहिए भैया, रूल तो ये कहता है। अब अगेंस्ट मार्केट जा रही है तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन शेयर्स की सबसे खास बात होती है, अगर वो गिर रहा है तो गिरेगा ही। और ये वाली बात मैंने कई बार वीडियो बनाकर बोली है। आप इसी वाले शेयर को ले लेते हैं, अभी मैं इस वाले पे बाद में आता हूँ, पहले इस वाले को चलो। अब ये वाला शेयर देखो, हमारा स्टार्टिंग में खुलते हमारा इतना गिर गया, स्टार्टिंग ही इतना ज्यादा गैप से करी, इतना ज्यादा गैप से इसने स्टार्टिंग करी है। तो स्टार्टिंग में इतना गिर गया, लोगों को लगता है यहाँ पर कि शेयर इतना गिर गया अब ये चढ़ेगा, तो इसको बाय साइड में ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसको सेल बनता है। हाँ, इसमें सेल बनता है, और जिसने सेल में लिया होगा तो यहाँ तक देखो लॉस में तो नहीं रहा होगा, चाहे भले उसने बहुत ज्यादा नहीं भी कमाया होगा, ठीक है, आसपास से शेयर चल रहा है। शेयर आसपास ही है, पिछले करीब 4-5 घंटे से उसी रेट के आसपास है, बल्कि थोड़ा सा गिरा ही है। मतलब एक प्लस पॉइंट चल रहा था, टाइम डीके भी लगता है। इसमें टाइम डीके नहीं है सर। ऑप्शन वालों का तो पैसा हर तरीके से खराब हो रहा होता है, इधर हमारा खराब नहीं होता। इधर देखो, वहां से वहां तक पूरे 5 घंटे तक शेयर हमारा वहीं की वहीं रहा है।
ठीक है, थोड़ा सा नीचे ही आया है। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है। यहाँ से एक अच्छा मूव मिल रहा था लोगों को एक सेल साइड में लेने का, तो शेयर गिरा है, ज़्यादा तो नहीं गिरा, 4108 4070 करीब 40 पॉइंट का मिला है मूव, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बड़ा शेयर तो 40 पॉइंट इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो देखो लास्ट में डाउन ही रहा है। अब इसमें अब लोगों को लगता है कि यार इतना गिर गया है, अब ये अपने गैप को भरने के लिए आज जाएगा। गैप पता है कौन से शेयर भरते हैं? गैप मतलब होता है गैप फिलिंग कंसेप्ट होता है एक, गैप को भरने के लिए शेयर जरूर जाता है। वो उस केस में पॉसिबल होता है जब शेयर हमारा विदाउट न्यूज़ कहीं गिर रहा हो, उसमें कोई न्यूज़ ना हो, और वो शेयर गैप में खुला है, करीब 1% पे खुला है, बस सिर्फ 1% पे, तो उस 1% को ना हैंड टू हैंड भरने के लिए कोशिश करेगा वो, हैंड टू हैंड। तो आप तब कह सकते हो कि हाँ यार गैप डाउन खुला है, 1% खुला है। और अगर कोई न्यूज़ होती है ना, तो न्यूज़ वाला शेयर कभी 1% गैप डाउन में खुलेगा ही नहीं। तो ऐसे खुलते हैं 8%, 5%, ऐसे गैप डाउन में जाके खुलते हैं वो। तो अगर वो खुल रहा है 0.30% गैप में, 0.50%, तो उस गैप को ना हैंड टू हैंड भरने की कोशिश करेगा, चाहे भले ही फिर वो नीचे आ जाए, एक अलग चीज़ है, लेकिन हैंड टू हैंड भरने की कोशिश करता है। तो आप उस केस में बाय साइड में मूव ले सकते हो, बाय साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो, ये एक स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर जैसे 8% खुल गया, आपको लग रहा है कि नहीं ये ऊपर जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि यार ये ऐसा कुछ आज सेम डे पॉसिबल करेगा, नहीं। अब देखो अभी ग्रीन बन रहा था ना, ये वाला जी नहीं, वो उसमें देखा था शायद हमने, इस वाले में देखा था मैंने, इसमें देखा था। अभी ग्रीन बन रहा है, थोड़ी देर बाद देखना ये रेड बन जाएगा, थोड़ी देर बाद देखना रेड बन जाएगा। ये ग्रीन बनता ही इसीलिए है कि ट्रैप करने के लिए, लिक्विडिटी, इससे बोलते हैं लिक्विडिटी क्रिएट करना। अब ये लिक्विडिटी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि फॉल्स सिग्नल क्रिएट करवा देना, ऐसा दिखा देना कि देख मैं ऊपर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ये करते कौन है? बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं। देखो अब क्या हुआ, हो गया, आगे रेड आ गई ना, ऊपर जा रही थी ग्रीन, रेड हो गई। और ये वाली बात मैंने 5 मिनट पहले बोल दी थी। अभी नीचे क्योंकि ना शेयर इसी डायरेक्शनल मूव में ही ट्रेंड करेगा, लेकिन आपको एंट्री कहाँ करनी है? क्या यहाँ पर लेना है, शॉर्ट सेल यहाँ पर करना है? नहीं, एक अच्छे से मूव पे ऊपर जाने के बाद, लेकिन लेना सेल साइड में ही है। जैसे कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड में शेयर आया, यहाँ से इसने ऊपर जाने की कोशिश करी है ना, तो यहाँ पर एक आपको मूव मिल रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि यार हाँ यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, ऊपर जा रहा है। अरे नहीं भैया, ऊपर जा रहा है, तुम्हें लग रहा है, वो अपने को झांसा दिया जा रहा है कि आ जाओ हम कैच कर बैठे। यही तो गलत कंसेप्ट है। और अच्छा, इसमें भी एक चीज और है, लिक्विडिटी कैसे चेक करते हैं कि लिक्विडिटी है या नहीं है? अगर डाउन ट्रेंड की मार्केट में कई मल्टीपल कैंडलें बन रही हैं, उसमें अगर एक एक दो कैंडलें बन रही हैं अगेंस्ट में, जैसे कि डाउन में आ रहा है तो शेयर बाजार हमारा रेड 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 होना चाहिए। अगर एक ग्रीन बन रही है या 2 ग्रीन बन रही है, तो 1 या 2 तक आप कहना कि ये लिक्विडिटी है। 1 या 2 तक लिक्विडिटी मतलब फॉल्स। मतलब मैं थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूँ लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। आप इधर देखते चलो, इस वाले शेयर को पूरा है ना लगातार गिर रहा है ना, हम चाहते तो उसमें ट्रेड लेकर कुछ पॉइंट कैच कर सकते थे, लेकिन नहीं, ट्रेड मत लेना, ठीक है। ये आपको बस सिखा रहा हूँ कि कैसे बाजार में काम करा जाता है। इसलिए क्लास हमारी लाइव मार्केट में ही चलती है। मैं 2 बजे के बाद मैं क्लास जरूर 2 बजे से रखी है मैंने, ताकि आप देखो मार्केट में कैसे प्रेडिक्शन काम करती है। देखो प्रॉपर रेड बना होगा ना, जब से उससे पहले वाली थी ग्रीन, वो वाली रेड बनी और ये वाली भी रेड बन गई, है ना। हो सकता है कि अब एक कैंडल कोई हमारी ग्रीन बन जाए, लेकिन फॉल्स होगा। एक कैंडल फॉल्स होगी, 2 कैंडल फॉल्स होगी, लेकिन अगर 3-3 बन गई ना, 4-4 बन गई, वो फिर फॉल्स नहीं होती है। इसका मतलब है कि वो जो रुकना था, जो डाउन ट्रेंड था ना, वो यहाँ पे आके रुक गया। अब यहाँ पे अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा। और जब भी आप किसी ट्रेड में आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, जैसे ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बाय साइड में लेना चाहिए, तो सिर्फ आधे घंटे के लिए, क्योंकि घूम फिर के ना वो उसी डायरेक्शन में ही आएगा। अगेंस्ट जा रहे हो तो सिर्फ आधे घंटे के लिए, आधे घंटे से ऊपर नहीं जाना। इसलिए मैं लाइव मार्केट में प्रॉपर क्लास दे रहा हूँ कि कैसे हम पता लगाते हैं कि अगेंस्ट में कैसे मूवमेंट मिलती है। कोई शेयर मैं और देखता हूँ, जैसे मान के चलते हैं, हम क्या ले लेते हैं यार। अच्छा आज क्या है? आज मंगलवार है, आज एक्सपायरी है निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी है। हमेशा याद रखना, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर अक्सर 95% केस में देखा गया है कि सारे शेयर टूटते हैं। अगर आप लोगों का कोई इन्वेस्टमेंट हो रखी है, किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है? नहीं। कोई इन्वेस्टर है यहाँ पर? 5 में से कोई इन्वेस्टर नहीं है? आप हो तो आज आपका पोर्टफोलियो माइनस में होगा। पूरे शेयर गिर गया है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि म्यूट कर लेना उसको। ऐसा नहीं कह सकते कि सारे शेयर गिर जाएंगे, कुछ शेयर हमारे ऊपर भी रहेंगे, कुछ शेयर ऊपर भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो आज की डेट में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहा होगा, मतलब नेगेटिव ही होगा कहीं ना कहीं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर निफ्टी हमारा अक्सर गिरता ही है। आज 111 पॉइंट हमारा गिर गया, देखो आपके सामने 111-12 पॉइंट गिरा हुआ है। और ये वाली बात सबको पता है कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो निफ्टी हमारा गिरेगा। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा
ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। HDFC निफ्टी में दोनों भी ट्रेड कर सकते हैं इंटरडे, हाँ निफ्टी में निफ्टी में इंट्राडे, हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑप्शन कर सकते हो। इंटरडे, हाँ हाँ वो इंट्राडे मतलब यही होता है ना, सेम डे खरीदो सेम डे बेचना। हाँ ठीक है, और ऑप्शन ऑप्शन नहीं। उससे ऑप्शन ही कहते हैं। अच्छा, निफ्टी में करोगे ना आप हाँ। कि 5 मिनट बाद कट कर दूंगा, हाँ। इसे ऑप्शन ट्रेडिंग ही कहते हैं। आपको लगेगा मैंने इंट्राडे करा है, मैं तो 5 मिनट में निकल गया, हाँ। नाम उसका ऑप्शन ट्रेडिंग है इंट्राडे, लेकिन वो ऑप्शन है। अच्छा, उसमें वो ये स्टॉक टाइम डिके तो नहीं ना है? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ, क्यों नहीं है, इंडेक्स है ना। यही तो बताया पहले। आज क्यों नहीं है? सब खत्म है आज। अब यहाँ पर मैं अच्छा, वो आज ही है। मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ एक मिनट। अब निफ्टी का चार्ट देखो, ये वाला निफ्टी का चार्ट ऐसे हमारा काम करता है। पहली कैंडल हमारी आज की ये है, ये खुलते ही हमारा शेयर निफ्टी हमारा अप लोगों को क्या लग रहा होगा भाई, अब तो ये अप ही जाएगा, उन्होंने सबने कॉल ले ली होगी, ये लोग फंस गए, डाउन 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 डाउन। अब यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं इतना गिर गया, अब क्या ही गिरेगा, चल मैं कॉल ले लेता हूँ। तो किसी ने अगर यहाँ पे कॉल ले ली होगी तो सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, यहाँ पर डाउन बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं, तो लोगों को लग रहा होगा यहाँ से निफ्टी अब और नीचे गिरेगा, तो वो उसकी पुट ले लेंगे, जबकि यहाँ पे कॉल में फंसा देगा। फिर वो लगता है कि नहीं यार यहाँ पे कट करता हूँ, बहुत ऊपर जा रहा है, वो फिर नीचे आ जाएगा। वो लगता है नहीं यार अब मैं कट कर देता हूँ, फिर ऊपर निकल जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अब ऊपर, खराब हो तो जाएगा। हाँ अभी आज एक्सपायरी है। और अभी ऊपर की तैयारी करेगा थोड़ी सी, और फिर लास्ट में आके फिर नीचे आ जाएगा ये। अभी 112 है ना, 123 हो गया, लोग बात करते करते 123 ही हो गया। अभी थोड़ी देर पहले 112 था, यहाँ पे 123 हो गया। ये देखना और नीचे आएगा, ये लास्ट में घूम फिर के नीचे ही आएगा। पर मैं निफ्टी की नहीं कह सकता कि निफ्टी डायरेक्शनल में काम करता है, कि अगर डाउन ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, ये नहीं कह सकता। हाँ आज कह सकता हूँ, क्योंकि आज एक्सपायरी है ना, तो आज रहेगा डाउन ही रहेगा, तो आज की मैं कह सकता हूँ। तो इसलिए निफ्टी में आज बहुत ज़्यादा लोग पैसा कमाते हैं। हाँ पुट लेकर आज के दिन कमाते हैं। कभी कभी फेक मूव भी आ जाता है। आते हैं बहुत फेक मूव आते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, या बताना कि क्या ये दोनों लिक्विडिटी थी या नहीं थी, आप बताओ क्या ये दोनों लिक्विडिटी है या नहीं है, है ना? क्योंकि मैंने क्या बोला, एक या दो बनती हैं, एक या दो बनेंगे, लिक्विडिटी बनेंगी। वो कभी कोई रेयर चांस में 3 भी बन सकता है। रेयर चांस में 3 होगा। अच्छा इसकी एक खास बात और है लिक्विडिटी पहचानने की, ये कैंडल छोटी छोटी होंगी, ये बड़ी नहीं होंगी, याद ये भी याद रखना, ये बहुत छोटी छोटी होती हैं। जैसे कि बड़ी तो आप इनको कहें, जैसे ये है बड़ी, है ना, ये हैं सब बड़ी बड़ी, ये सब छोटी छोटी, ये सब, हालांकि ये भी बड़ी मानी जाती हैं, लेकिन ये मीडियम मान लीजिए, ये दोनों छोटी छोटी हैं, ठीक है, ये भी थोड़ी मीडियम से मान लीजिए। तो ये लिक्विडिटी आप कह सकते हो। बीच में अगर कोई एक कैंडल बन रहे हैं तो लिक्विडिटी मानी जाएगी। जैसे मैं ये वाला शेयर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, अब ये वाला शेयर देखो, स्टार्टिंग से देखो, यहाँ से ये लगातार देख रहे हो। हाँ बीच बीच में ठीक है, अप डाउन करती हैं चीज़ें, लेकिन ओवरऑल क्या कर रही है, लास्ट में उसी फ्लो में ही चल रही हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ चुके हैं कि अगर हम लोग इंट्राडे शेयर्स में करते हैं, और अगर हम लोगों ने एक मूव कैच कर लिया, अगर हमने बाय साइड का मूव कैच कर लिया और अगर उसको चलना हुआ आज, तो लास्ट तक ना वो चलेगा ही। फिर वो चाहे भले बीच में डरा रहा होगा, ऊपर नीचे कर रहा होगा, इस तरीके से लास्ट में ऊपर ही जाएगा। अगर आप उस चीज़ को झेल सकते हो, बीच वाली चीज़ को, तब तो आप देख लो। और अगर आप इंट्राडे में स्कैल्पर हो, स्कैल्पर में 2 या 3 कैंडल का वेट करूंगा बस मैं, तो 2 या 3 कैंडल में प्रॉफिट बनाओ सीधा लेके बाहर। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत कम क्वांटिटी से कर रहा हूँ, इतनी कम क्वांटिटी में मैं 1000 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ, 1000 रुपये का ही प्रॉफिट ले सकता हूँ, तो ट्रेड को लेकर 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना। आप देखना प्रॉफिट लॉस कर करके आप प्रॉफिट में आ जाओगे 90% केस में। इसमें मेन चीज सर वो एक चीज ये समझनी, जैसे मान लो ये 3-4 मूव इसने दिखा रखे हैं, ये वाले दिखा रखे हैं, ये वाले, हाँ। अब अगर अपन इसमें ये कितने मिनट की है लगभग, ये होगी आधे घंटे की होगी ना। 5 मिनट आधे घंटे अगर मैंने बोला ना, अगर आपको लग रहा है कि डाउन ट्रेंड शेयर, डाउन ट्रेंड अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आधे घंटे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा वो, आधे घंटे तक अपना रहेगा, ऊपर जा रहा हूँ, घूम फिर के उसी मूवमेंट में ही आ जाएगा। कितना टाइम आप काउंट कर लो ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये लो 30 मिनट बाद क्या हुआ, आगे वापस वहीं आ गया लो। तो इसमें एसएल लगाना, मतलब जैसे इसमें तो आस्था से घूमता है ना ये शेयर इंटरडे में, तो एसएल लगाना ठीक रहेगा? देखो एसएल लगाना और नहीं लगाना दोनों अलग अलग सिनेरियो हैं। आप अगर एसएल लगा रहे हो, इसका मतलब है कि आप बिजी हो, किसी काम में आप बिजी हो, तो मैं ट्रेड को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं एसएल लगा लेता हूँ। लेकिन टारगेट मत लगाना, क्योंकि टारगेट तो कितना भी आ जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन एसएल हमारे से ज़्यादा नहीं कटना चाहिए। लेकिन ये उनके लिए पॉसिबल है, उनके लिए है जो जॉब करते हैं, जो बाजार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए। आप बाजार में बैठे हो, स्क्रीन आपके सामने प्रॉपर चल रही है, आप क्यों टेंशन किस बात के ले रहे हो? अपने सामने चलाओ ना उसको। हाँ ज्यादा ऊपर नीचे हुआ तो काट रहे। कभी एसएल भी हिट कर जाता है,
थोड़ा सा गया, हिट कर गया, वापस आ गया, काट के चला वो गया, काट के चला गया ऊपर। चला गया। हाँ तो फिर वो तो होगा, वो तो सिनेरियो बनेगा, पास हो गया। वो सिनेरियो बनेगा, वो तो सिनेरियो बनेगा ही बनेगा। वो तो इसमें भी कई जगह बन रहा है। बताओ उसी वाले शेयर को देखो, लगातार गिर रहा हाँ। है। हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ से लगातार, है ना, यहीं से लगातार देख रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है। देखो अब ये क्या था बताओ, लिक्विडिटी समझ गए? तो ये लिक्विडिटी थी। लास्ट में देखो और गिर गया ना। इंट्राडे हम चाहते अभी यहाँ पे, मैं यहाँ से बात कर रहा था मैं भी, वहां से 55 पॉइंट गिर चुका है, और 55 पॉइंट से अगर हम 10 क्वांटिटी ली होती तो 550 रुपये कमा चुके हो, तो सारे के सारे 550 रुपये कमा चुके हो अभी तक, जितने भी हम लोग भाई बैठे हुए हैं। पर हेड इतने आज आ चुके होते हैं। नेटवेब को देखना भी थोड़ा क्या उसका है पोजीशन। मैं देख लेता हूँ लेकिन भावनाओं को कंट्रोल करो। हाँ नहीं अच्छा, हाँ नहीं हम बोल रहे हैं ना, सर ने नहीं नाम नहीं बोला। बोलना ना, हाँ मैं हाँ नाम नहीं बोलना। चलिए कोई बात नहीं। क्या बन रहा है हाँ ये? कोई बात नहीं, ये ठीक है, डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। अच्छा हाँ डाउन में ही है। स्टार्टिंग में यहाँ से इसने अप एक मोमेंट लिया था, हाँ। स्टार्टिंग में काफ़ी अप लिया था, लेकिन लास्ट में इसने गिरना स्टार्ट कर दिया। अब इसका क्या चांस है नीचे हाँ हाँ अच्छा। कन्फर्म साफ ही दिख रहा है, इसमें तो साफ ही दिख रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। 3343 है, देख लेना यहाँ से डायरेक्ट। अब इसमें ज़्यादा श्योरिटी पता कब आएगी, जब इसको तोड़ देगा, अच्छा ज़्यादा श्योरिटी, क्योंकि इतने इन सबका हाईएस्ट लो कौन सा है, ये है ना। तो अगर ये वाली करंट कैंडल अगर इसके लो को तोड़ देती है तो फिर आपको अच्छा मूव मिल जाएगा, जो कि कब तक मूव मिलेगा, या तो नीचे कहीं गैप आ रहा हो वहां तक मूव मिल जाएगा, या फिर जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट का जो लो रहा होगा, जैसे कि फर्स्ट का लो कौन सा रहा होगा, बस ये 920 915 वाली ये है, तो इसका लो हमारा यहाँ तक है ना। ये वीक बनी वैसे का कोई क्या है पर लॉजिक नहीं बस। विक का लॉजिक है, मैं अभी आने वाला हूँ, चार्ट पे आऊंगा आज, इसी पे काम करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। आज हम बात ही यहीं से करेंगे, यहीं से ही काम करेंगे आज ये बताऊंगा कि चार्ट कैसे काम करता है। तो ये देखो अब 3343 है, आने तो इसको लोग टूटने, तो फिर देखना क्या शानदार गिरावट आएगी, सामने आएगी आपके, और बोलो। तो इसे तो बोलते हैं लाइव मार्केट को पकड़ना। फिर जब मैं सामने बता रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, तो फिर कैसे काम नहीं करेंगे। चार्ट में देख के तो कोई बोल देगा, चार्ट जो सामने दिख रहा है भाई उसमें कोई बोल देगा, लाइव मार्केट में बोल के दिखाए ना कोई, जिस तरीके से मैं बोल के दिखा रहा हूँ। और साथ में प्रूफ हो जाए। अभी उस वाले शेयर में भी देख लिया, इस वाले में देखना अभी फॉल, देखते चलो आप इसको, बस उसको भी देख लेते, उसमें जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को वो जल्दी नहीं हटाता है, कि उसी ट्रेंड में ही रहेगा। ट्रेंड में रहेगा ना शेयर की सबसे खास बात ये है, वो उसी मूवमेंट में ही करेगा काम। या वो अच्छा दूसरी बात, इसमें कुछ ऐसा भी मेरे को दिख रहा है, ये एक मेरा गुरु मंत्र है जो कि सबसे लास्ट में देता हूँ मैं, अगर आपको हो तो पहले दे देता हूँ। मजा खत्म हो जाएगा, मजा खत्म हो जाएगा। नहीं, समय के साथ ही दे। पर यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो ये बताना चाह रहा है कि शेयर यहाँ से गिरेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा देख लिया जो ये बताना चाह रहा है कि शेयर गिरेगा। इस पॉइंट पे नहीं, फिर भूल जाएगा ना, अभी बता दो ना। मैं यही देख रहा था कि कोई तो होगा पांचों में जो जिस पे नहीं रहा जाएगा। भूल जाएगा ना फिर। मैं तो वो तो सिलेबस का पार्ट है। हम पॉइंट की बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पे इस वाले की नहीं सबसे हाई, हाँ, यहाँ तुम देख लिए कि इस सेलर का इंडिकेट दे दिया, कहाँ दे दिया, इसमें कहाँ लिखा है? मतलब जो रेट जो बनाया है कैंडल, हाँ हाँ इसमें आ गया, लेकिन ये ट्रैप, लेकिन ट्रैप भी तो हो सकता है क्योंकि सिंगल ही तो कैंडल है। इसमें तो मतलब डाउन। सुन मेरी बात सुनो, ये कैंडल बताना लिक्विडिटी है या नहीं है। शेयर हमारा अप ट्रेंड, क्या सिंगल कैंडल हमारी लिक्विडिटी है या नहीं है? है नहीं है? ये पूछो क्यों नहीं है। थोड़ी देर पहले अब रिवाइंड करो, बात मैंने क्या बोला था। छोटा हाँ ये लड़का समझदार तो है भाई। क्या नाम है? शंभू कुमार। शंभू एक गाना भी तो है, हारे वह शंभू करके कुछ आया था ना। शंभू, हाँ हर शंभू, ये सारी बातें इसको याद रहती हैं। आज जो ये प्रॉफिट में है ना सिर्फ इसी वजह से है, क्योंकि इसको सारी बातें कल की याद थी। हाँ मतलब जब छोटा बने तो लिक्विडिटी, वो लिक्विडिटी है। देखा, ये लिक्विडिटी नहीं है, ये नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि मतलब हाँ ये कंफर्म है कि यहाँ से गिरेगा। हाँ इधर से सेल साइड में ले सकते हो आप, इधर ले सकते हो। तो लिया था ना, कितने बजे का है ये? हमें वो इंडिकेटर लगा दें जिसके चलते हमको थोड़ा लेट हो जाता ये देखो ये वाला शेयर, अभी थोड़े पहले इसकी बात कर रहे थे। है। अच्छा सर, आ गया नीचे। इंडिकेटर लगाना है मतलब इंडिकेटर बता दूंगा, हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन बता दूंगा। आप देखो दिल से सीखोगे ना, मैं सबको सिखाने को तैयार रहूंगा, सबको सिखा दूंगा दिल से सीखोगे तो। अच्छा देखो ये वाला लगातार गिर रहा है ना,
जी अब इसके बाद उस पर आ जाओ, लो भाई लास्ट वाली भी लगातार लास्ट तक यहाँ तक भी देखो, है ना, कहीं भी ऐसा हो कि रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर रहा ना ये वाला भी, और लास्ट में देखना और गिर के नीचे आएगा भी, और ये वाला भी देखना, ये देखो प्रॉपर डाउन ट्रेंड ही फॉलो करेगा। और सवाल ये है कि इसके लो को तोड़ दे एक बार बस किसी तरीके से ना, क्योंकि इतने सारे कैंडलों का सबसे लो कौन सा पॉइंट है, यही तो है ना, इसको तोड़ दे बस एक बार किसी तरीके से। जय गिरिराज की, राधे राधे बोल देंगे उसी वक्त, चलन दे भाई, ठीक है ना, बस ये तोड़ते ही, अच्छा ये तोड़ते कहाँ तक नीचे आएगा ये पता रहना चाहिए हम लोगों को। तो मैंने क्या बोला है, या तो पहली जो सबसे पहली कैंडल थी ये वाली थी ना, तो इसका लो मैंने यहाँ पे लाइन मैंने मार्क कर लिया, यहाँ तक आने की कोशिश है, आएगा नहीं आएगा यार वो देखो किसी को नहीं पता यार, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, बाजार में क्या सोच रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन एक एनालिसिस रहती है, एनालिसिस की यहाँ तक आने की संभावना रखेगा। लेकिन हम लोग यहाँ तक का टारगेट नहीं लेंगे, हम कहाँ तक का लेंगे, फिर पहले तो हमें यहाँ पे एंट्री बनानी इसके नीचे, फिर इसके बिल्कुल साइड में चलो, इधर लेफ्ट में देखो कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, वाली बन रही है, जस्ट इसके बिल्कुल साइड में ये इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, तो इसका लो पॉइंट ये हो गया, मैं यहाँ तक टारगेट रखूंगा, पहला टारगेट मेरा ये रहेगा। और अगर उसने किसी भी कैंडल ने इसके भी लो को तोड़ दिया, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, इसको फॉलो करेगा भी, जो चार्ट है ना ये इसको फॉलो करेगा, इस वाली कैंडल को फॉलो करेगा, एक बार ऊपर जाएगा यहाँ पे आके नीचे आएगा। वो तो करेगा ही ना, वो तो लिक्विडिटी तो क्रिएट करेगा, एक बार शेयर के नीचे आके यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ जैसे हमारा शेयर यहाँ पे आ जाएगा, तो देखना लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, देखना। पर मुझे लगता नहीं कि तब तक बाजार ही खत्म हो जाएगा। ये दो मैं बात करता विक की, 2 विक इक्वल है सर। कौन सी वाली? अब जो बड़ी कैंडल देखी ना, ये वाली? इधर आ जाओ, मैं इधर देखो ना, हाँ ये अगले वाले दोनों, ये वाली, हाँ, और इधर वाली भी एक विक, रेड और नहीं, ये क्लियर है, दोनों ग्रीन है सर, दोनों इक्वल है सर विक ये, इस वाली के ना, हाँ दोनों भी इक्वल हो, हाँ ठीक है, वो कोई स्पोर्ट का काम नहीं करे कुछ। नहीं अगर ऐसे ही इस कैंडल को डोजी कैंडल कहते हैं, ये सब सिलेबस का पार्ट है, सब सिलेबस का, चिंता मत करो। लेकिन मेरा आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो यार, डाउट कर रहे हो ना, मुझे बड़ा मजा आता है। डाउट आप करो, सवाल मेरा देना है, जवाब मैं दूंगा। जब भी किसी कैंडल की विक भी हमारी उतनी ही है और लोअर विक और अपर विक सेम है, तो उसको बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन यानी यहाँ पर कोई डिसीजन आप लोग नहीं ले सकते हो, सस्पेंस में है वो कैंडल, उधर कुछ डिसीजन नहीं बनता। तो सर फिर कैसे पता लगाएं, फिर कमी क्या करना है? तो अगर कोई कैंडल अगली वाली उसके सेम इसी वाली कैंडल का हाई ये होगा तो लो ये होगा, अगर अगली कैंडल है इसके हाई को तोड़ देती है तो बाय साइड में बैठ जाओ, इसके लो को तोड़ देती है सेल साइड में आ जाओ। तो अब बताओ इसने क्या करा, अगली वाली ने क्या करा? हाई को तोड़ा, तोड़ा तो सही यार, लेकिन क्लोज यहाँ पे करा है ना। तो एक छोटा सा आइडिया मिल गया इधर कि कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने की तैयारी करेगा। लेकिन इतना सच बताऊं, आपको एंट्री नहीं मिल रही। पता क्यों नहीं मिल रही? इस वाली कैंडल ने, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, इस वाली कैंडल ने जो क्लोज करा है ना, इस वाली कैंडल के इसके ऊपर नहीं कराया, थोड़ा सा हल्का सा नीचे है, तो यानी एंट्री तो नहीं बन रही। तो उस केस में आप अगली कैंडल के पास चलो, ये फिर वही बन गई, ये वाली फिर वही बन गई। देखो ध्यान से देखोगे, इसमें अपर विक भी है, इसमें लोअर विक भी है, तो यहाँ पर दोबारा सस्पेंस वाली कैंडल बन गई। अब यहाँ पर आपको फिर वही टेंशन, क्या करना क्या नहीं करना। तो फिर नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने देखो सीधा बूस्ट बन गया ना, है ना। तो आपको ये वाला इतने बड़े मूव का आइडिया किसी को नहीं होता है, मुझे भी नहीं होता भाई, किसी को नहीं पता। मैं कोई बहुत बड़ा भैया कोई वो नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ। कोई होगा तो अपने लिए यूट्यूबर होगा भाई, मैं नहीं हूँ, मैं तो खुल के कहता हूँ। इतनी बड़ी कैंडल किसी को नहीं पता, नहीं कैप्चर हो जाती है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि अगले 5 मिनट में इतनी बड़ी बननी है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन हमें यहाँ पे इतना सा एक हल्की से भनक लग गई थी कि हमें करना क्या है। यहाँ पे भनक में लग गई थी, इस केस में हमें लग गई थी कि यहाँ पर हमें करना क्या है। वो नहीं बताया आपने, वो जो भूल जाएगा ना, तो निकल जाएगी बात वो। उस पर चलो, इस वाले पे आ जाओ। नहीं, पहले हमको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और पूछना। चलो देखो भाई क्या हो रहा है इसमें, बताओ। नहीं कमा लेते बैठे बैठे हम लोग हैं, नाम मत लेना। देखो कितना बड़ा फॉल आया है, मानते हो? क्लैपिंग तो होनी है यार इस बात पर यार। देखो भाई, देख रहे हो, ये वाला मूव कैच कर लेते हैं हम लोग, लेकिन हमने, हाँ, लेकिन अगर आपसे कहता ना ट्रेड ले लो, तो फिर वो वीडियो में मेरे खिलाफ हो जाती बात कि यार ये ना ट्रेड करवा रहा है। मैं ट्रेड करवा नहीं रहा, मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि इधर बैठ के सिर्फ सीखो कि मूव कैच करा कैसे जाता है। अच्छा, सवाल ये कि क्या यहाँ पे निकलना बनता है? अब आपने यहाँ पे ले रखा है, मान लो आपने यहाँ ले रखा है, यहाँ ले रखा है, हमने तो यहीं पे, हम तो यहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना। लगातार देखो फॉल आ रखा है। सवाल ये कि क्या निकलना बनता है? तो इसका जस्ट पीछे चलो, बिल्कुल बैक, है ना। तो बिल्कुल बैक में ये लो आ गया यार, मुझे नहीं पता। देखो अभी ये चल रहा है, इसके इधर क्या है मुझे नहीं पता। मैं साइड चलूंगा, साइड चलूंगा,
ये देखो, ये हमारे पुराने पैटर्न है। अच्छा, पीछे जो लास्ट हाँ होगा हाँ उसको हाँ, उसके लोगो पकड़ लो बस। अब इसको पकड़ लो, ये तुम्हारा टारगेट हो जाएगा अब। पकड़ो। यहाँ स्टेशन आ गया हमारा। हाँ, ये स्टेशन आ गया तो अब। लाइन हाँ लगाओ इसको। हाँ, यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ, इधर लाइन लगा लेते हैं, ऑल्ट एच, लग गई लाइन। अब वहाँ पे चलो, वहाँ तक वेट करते हैं, वहाँ तक वेट करते हैं। अगर वो भी क्रॉस कर दिया फिर हम ऐसे आगे चलेंगे। अब ये ले लेना या ये ले लेना, अब बताना ये लोगे या ये लोगे, कौन सा लोगे दोनों? नहीं, नीचे। हाँ, ये लड़का शंभू खिलाड़ी है भाई। हाँ, ये क्योंकि पता है क्यों नहीं, आसपास ही है इसलिए वो इसी को फॉलो करेगा। बड़ी वाली को करेगा। हाँ, मतलब उसको आसपास से नीचे वाली को ही फॉलो करेगा, ऑल्ट एच। ठीक है, तो ये अब इधर चलते हैं। मतलब यहाँ वो है, आपकी वाली बात से यहाँ लिक्विडिटी दोबारा बन सकती है। लिक्विड बनेगी, क्या पता बन भी रही हो इस वक्त, क्योंकि वो काफी नीचे आ गया ना, बन भी रही होगी, देखते हैं एक बार। अभी तो खैर नहीं चल रही पता। टाइम फ्रेम सर हमने 5 मिनट में कर 5 मिनट में ही करना, 5 मिनट वाला इंट्राडे वाला माना जाता है कि आप इंट्राडे में स्कैल्पिंग कर रहे हो। मतलब अब जैसे अब हम लोग यहाँ से वेट कर रहे थे ना, लगातार गिर रहा है, हमें आधा घंटे ज्यादा हो गया है, आधा घंटा ही हुआ है शायद। 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट हुए हैं, तो इतना ही टाइम हुआ है। 2 बजे क्लास स्टार्ट करिए ना, 2:30 बज रहे हैं, तो वही पूरी 6 घंटे बन चुकी हैं और लगातार गिरा ही है। और काफ़ी अच्छा मूव कैच कर लेते, 11,865 से 11,765, 100 पॉइंट का मूव यार, मजा के 100 पॉइंट का मूव कैच कर लेते। अभी 20 शेयर तो मैं कम से कम 20 में तो काम करता हूँ यार मैं, इतनी तो मेरी है कि 20-30 शेयर 35-30 तक लेता ही लेता हूँ। तो 100 पॉइंट मतलब 30 पॉइंट के हिसाब से 3,000 का प्रॉफिट हो जाता। पर नहीं, रूल नहीं तोड़ना, जो आपको सिखा रहा हूँ अगर मैं ही तोड़ दूंगा तो फिर मैं किस बात का करूँ। मैंने खुद 2 ट्रेड करी आज। बता रहे थे ना आप उसका कुछ क्या बता रहे थे? अच्छा हो जाएगा। गुरु मंत्र। अच्छा, यहाँ पर भी वो गुरु मंत्र काम इधर भी कर रहा है काम। अच्छा, हाँ, इस वाले में देखो, ये भी लास्ट तक देखो लगातार गिरी रहा है ना। अब ये आप इसको ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये लिक्विडिटी है या नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है, इसमें लिक्विडिटी नहीं कह सकते, लेकिन ये इनडिसीजन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको अपर विक भी देखने को मिल रही है, लोअर विक भी देखने को मिल रही है। पर इसको हम लोग इनडिसीजन नहीं कहते हैं, क्योंकि इसका ना इतनी बड़ी बॉडी कभी नहीं होती है, उसकी बॉडी बहुत छोटी होती है यार, इतनी बड़ी बॉडी नहीं होती है। ये मतलब ये नॉर्मल कैंडल है। तो ये तो रहा यार, लाइव मार्केट में थोड़ा बहुत हमने सीखने की कोशिश करी। अब हम चलते हैं थोड़े से सिलेबस की तरफ। नहीं, थोड़ा सा हमको एक क्वेश्चन और है। हाँ, वो खोलिए जो आज हम ट्रेड किए थे। कौन सा वाला? हमें क्या मालूम क्या करा था, किस में करा था बताओ। नाम ले लो, नाम ले लो। नेटवेव। हाँ, लो। ट्रेडिंग नहीं करवा सकता बैठाकर, मतलब वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मैं ट्रेडिंग नहीं करवा रहा हूँ, बस जस्ट एक नॉलेज शेयर करने के लिए। आसपास का टाइम कैंडल निकालिए। 9:15। तो यहाँ पर भी वो चीज़ दिख रही है जो मैं देखना चाह रहा हूँ। ये उसके आगे जो बड़ा बॉडी है ना, वहाँ ये हाँ। ये बताइए कि आपके हिसाब से ई ट्रेड में कहाँ एंट्री बनना है, मतलब अच्छा इसमें हाँ। इसमें तो एंट्री यहाँ छोड़ो, यहाँ बन रही है यार, यहीं बन रही है। तो फिर मतलब हमको जहाँ तक पता है, मतलब बोलते हैं, चाहे जानकारी है कि मतलब कैंडल क्लोज होने के बाद बिल्कुल सही कहते हैं वो, बिल्कुल सही होते हैं। अब एक चीज़ बताओ, ये कैंडल हमारी बन रही है, ये कैंडल हमारी बन रही है, इससे पहले जो हमारी इनडिसीजन कैंडल है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जो इनडिसीजन कैंडल होती है, अगर वो उसका हाई को तोड़ेगा तो बाय ले लो, लो को तोड़ेगा तो सेल ले लो। अब बताना इस वाली कैंडल ने इसके किसको तोड़ा? इसके हाई को तोड़ दिया ना, और बल्कि इससे पहले भी हमारी इनडिसीजन है, ये इसको भी तोड़ दिया, इससे पहले ये भी इनडिसीजन है, इसको भी तोड़ दिया, और इनफैक्ट इस कैंडल ने इस पहली कैंडल के भी हाई को तोड़ दिया, पहली वाली के हाई को भी तोड़ दिया। तो यार वैसे ही सीधा इसमें आपको ट्रेड बन रही है बाई साइड में। और दूसरी बात, नहीं, इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं मारूबोजो। हाँ, मैं बताऊंगा ये मारूबोजो क्या होता है, मैं बताऊंगा। और मारूबोजो का कंफर्म मतलब होता है, पढ़े हैं रात को पढ़े हैं सर। इसमें कहीं ऑप्शन चेन का भी रोल है सर? नहीं, ना, हमारे इसमें है ही नहीं। इंट्राडे में ऑप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई चेन नहीं, ऑप्शन चेन नहीं, कोई डीके नहीं, कोई गामा नहीं, कोई ओआई भी होता है ना, ओआई ऑप्शन ट्रेडिंग में, ओआई मेन ऑप्शन चेन, ओआई कोई नहीं, ओआई का चक्कर कोई नहीं इधर। ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन, या तो आएगा या जाएगा, ऑप्शन में नहीं कि मुझे फंसा के रखेगा। अगर इस कैंडल के हाई मतलब जो क्लोज किया है, बड़ा वाला जो कैंडल है मारूबोजो कैंडल, इसमें मतलब इसमें हम कैसे देख सकते हैं सर? इसमें भी जैसे मैंने को अपने तरफ से ले लिया, अपसाइड दे दिया, वही अपसाइड में कॉल मतलब बाय ले लिया, बाय ले लिया, तो उसमें कितने बंदे बाय लेके बैठे, कितने कॉल? वो तो आपके उसमें भी आ जाता है लिखा हुआ, आप जब शेयर लोगे ना, आपके वहाँ पे लिखा है बायर कितने बैठे हैं, सेलर कितने बैठे, लेकिन उसका काम नहीं है यार, उसका काम नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। मेरा पर्सनली मानना है उसका कोई नहीं, पर्सनली का रोल है या नहीं है, उसका है ही नहीं।
हम देखे हैं। हाँ वो फंसा देगा, वो फंसा देगा आपको कि इसमें 70 लाख बायर बैठे हैं, 30 लाख सेलर बैठे हैं। आपको क्या लगेगा? बायर बैठे हैं, बाय कर। जहाँ बाय करोगे ये डाटा ऐसे पलट जाएगा कि इधर जो 70 लाख जो बायर थे ना, अब 30 लाख सेलर रह गए हैं, और जो सेलर थे 30 लाख, ये 70 लाख सेलर हो गए। तुरंत उल्टा हो जाएगा। तो वहाँ नहीं फंसना। वो इतने जल्दी मूव कैच होती है कि वो खाली दिखावा होता हाँ वो दिखावट है, वो दिखावटी है। वो इतना जल्दी फास्ट, अगले 5 मिनट में ऐसा डाटा ऐसे बदल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो वो तो उस पर जाना ही नहीं है। आपके हिसाब से तो मेरा एंट्री आज गलत है। हाँ मेरा एंट्री आज गलत है। इसमें मॉर्निंग में एंट्री यहाँ बन रही है। कैंडल क्लोज होने के बाद हम एंट्री लिए हाँ तो हाँ तो भी गलत नहीं है, तो भी गलत नहीं है। यहाँ पे अगर बाय साइड में ले रहे हो तो भी गलत नहीं है। कहाँ गलत है फिर? अच्छा नहीं, मतलब हम वहीं पे एंट्री लिए हैं। हाँ बाय में, हाँ। हाँ ठीक है, कहाँ गलत है फिर? अच्छा, अगर वहाँ हम एंट्री ले तो फिर मेरा जो स्टॉप लॉस क्या होना हाँ चाहिए? या तो इस कैंडल का बीच वाला, मैंने समझ लिया, आपका अगला सवाल समझ गया था मैं। या तो इसका 50% ये रखो, या फिर जो आपकी कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी की बात कर रहा था मैं, 1000 500 जो ले सकते हो वो रखो, या इसी कैंडल का बीच का रखो। आप कहोगे बीच वाला क्यों? क्योंकि बड़ी है, ये बड़ी है, इसलिए बीच का रखना पड़ेगा। नहीं तो रूल क्या कहता है? इसका लो, ये रूल ये कहता है इसका लो रख ऐसा। लेकिन हमें बीच का रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ी है। आप नीचे इतना वेट नहीं कर पाओगे यार। कितना है जरा देख लेते हैं ना। 3364, 3308, लगभग 55 पॉइंट का मूव है। 55 पॉइंट का एसएल रखना यार मजाक नहीं है। आप कितने शेयर लेते, आप कितने शेयर लेते हैं आप इसके? 20 शेयर लिए थे। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 55 यानी लगभग 1100 रुपये का लॉस हो जाता। अगर 1100 की अगर कैपेसिटी है तो फिर पूरा वेट करो, यहाँ तक वेट करो। नहीं, हम 30 रुपया का ऐसे लगाए थे। 30 का लगाया था एसएल। चूँकि 30 दूनी 600 होता है। मेरा 1000 का टारगेट था। पहला ट्रेड में हम महीने लेंगे लॉस। अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे कर लिया करो, ऐसे कर लिया करो। इसलिए हम 20 लिए थे कॉन्ट्रैक्ट। भाई संभव लग तो रहा है भाई तुम बहुत आगे जाओगे, बाकी अब भविष्य बताएगा आपका। बातों से तो लग रहा है भाई। बाकी मिलेंगे 1 साल बाद दोबारा। कंफर्म मिलेंगे, और पहले भी मिलेंगे। नहीं तब तक तो चैनल हमारा बहुत ऊपर पहुंच जाएगा, और मैं बहुत बड़ा एक इवेंट रखूंगा, तो उसमें हमारे फेस टू फेस सारे मेंबर को बुलाया जाएगा। फेस टू फेस वालों को सबको बुलाया जाएगा। तो जो आ पाएगा उस दिन आ जाएगा भाई, दिल्ली में रखूंगा। तो ये सब चीज़ें होने के बाद अब हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं, ठीक है ना।